हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे लोगों का अपने जीवन को देखने के नज़रिए के विषय पर डिस्कस करूंगा। लोगों की मेंटालिटी, उनके विचारों को आज हम इस वीडियो में शामिल करेंगे और आपके विचारों और निगेटिविटी को बदलने का और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने का अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो में बताए गए जीवन को देखने के नज़रिए के सही मायने को समझ पाएंगे। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में बच्चों का एक सरप्राइज़ टेस्ट लेने के उद्देश्य से आए। उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि आज मैं आपका एक सरप्राइज़ टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? तो सभी बच्चों ने डरवश टेस्ट लेने की अनुमति दे दी। प्रोफेसर बहुत ही गंभीर थे, इसीलिए सभी बच्चे उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। तो जैसा कि सभी बच्चों ने टेस्ट लेने की अनुमति दे दी थी, तो प्रोफेसर ने पहले से सेट की हुई सभी प्रश्न पत्रिकाओं को अपने हाथों में लिया और एक एक करके सारी प्रश्न पत्रिकाओं को सभी बच्चों की डेस्क पर उनके सामने रख दिया। प्रोफेसर के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे टेस्ट में दिए गए प्रश्न बहुत मुश्किल होंगे। प्रोफेसर ने प्रश्न पत्रिका को पलटने को कहते हुए टेस्ट शुरू करने के लिए कहा। पेज को पलटते ही सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पर कोई प्रश्न ही नहीं लिखा हुआ था, बल्कि पेज के बीच में एक काला बिंदु था, यानी कि एक डॉट था। प्रोफेसर शांति से सभी बच्चों के हाव भाव देख रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब टेस्ट में वो लिखो जो आप सब लोगों को वहाँ दिखाई दे रहा हो। इसे सुनते ही सभी विद्यार्थी चिंतित हो गए और प्रोफेसर से बिना कोई सवाल किए शांति से अपने विचार लिखने लगे। क्लास के अंत में प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों की उत्तर पत्रिकाएं जमा कर लीं और उनकी उत्तर पत्रिकाओं को ज़ोर ज़ोर से सभी विद्यार्थियों के सामने पढ़ने लगे, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने यही लिखा हुआ था कि पेज के बीच में एक काला धब्बा है, और बहुत से विद्यार्थियों ने उस डॉट की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की थी और बहुत से विद्यार्थियों ने काले धब्बे पर चर्चा की थी। और इस तरह सभी उत्तर पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया कि मैं आपके इन उत्तरों पर आप सबको कोई नंबर नहीं देने वाला हूँ। मैं तो बस आपको कुछ ऐसा काम देना चाहता था जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। प्रोफेसर ने समझाते हुए आगे कहा कि किसी ने भी अपने उत्तर में उस सफ़ेद पेपर के बारे में नहीं लिखा। सभी का ध्यान उस काले डॉट पर ही था और यही हमारे जीवन में भी होता है। दोस्तों, हमारे पास भी एक सफ़ेद पेपर होता है जिसमें हम आनंद ले सकें और जीवन का महत्व जान सकें, लेकिन हम हमेशा जीवन के काले धब्बों पर ही ध्यान देते हैं। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। भगवान ने हमें खुश रहने के लिए बहुत सारे बहाने भी दिए हैं। भगवान ने सुंदर प्रकृति बनाई, हमें अच्छे दोस्त दिए, एक सुखी परिवार दिया, एक अच्छी जॉब दी और रहने के लिए अच्छा घर और जीवन साथी भी दिया। भगवान हर रोज़ हमारे जीवन में कोई ना कोई चमत्कार करता रहता है, लेकिन जीवन में इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद हमारा ध्यान केवल जीवन के काले भागों में ही होता है। इस काले भागों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, पैसों की कमी, उलझे हुए रिश्तों, दोस्तों से नाराज़गी आदि समस्याएं शामिल होती हैं। अगर हम अपने जीवन के सुंदर भागों से इन काले भाग की तुलना करें तो हम पाएंगे कि सुंदर भाग की तुलना में ये काला भाग बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी इस छोटे भाग ने हमारे पूरे दिमाग को खाली कर रखा है।
हमें हमारा ध्यान काले भागों पर लगाने के बजाय जीवन की सुंदर चीज़ों पर लगाकर जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने साथ साथ लोगों को भी आनंदित करते रहना चाहिए। आनंदित रहें और सकारात्मक जीवन जिएं, क्योंकि सकारात्मकता हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। क्योंकि एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में भी एक अवसर नज़र आता है। और वैसे भी महापुरुष लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर पाता है। सकारात्मक सोच भले ही सारी समस्याएं ना सुलझा पाए, लेकिन ये काफ़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अपने जीवन से काले भागों को भुलाने की और अपनी लाइफ स्टाइल पैटर्न को बदलने की कोशिश करेंगे। भगवान द्वारा बनाई गई सुंदर चीज़ों से ही आनंदित होकर एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी सारी मूलभूत छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जीवन से जुड़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करने से तुरंत ही मिल पाएगी और आप हमारे द्वारा दिए गए और यूज़फुल वीडियोस को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ अपने विचारों को साझा ज़रूर करें। हम आप सभी के विचारों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।